जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना दो टुकड़ों में बटी, वो कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। आखिर वो घड़ी आ ही गई जहां पाकिस्तानी सेना में ही बगावत हो गई है। जानेंगे कैसे पाकिस्तान टुकड़ों में टूटने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इसमें तड़का लगा दिया है। भारत का कामिकाजी ड्रोन का तांडव देख दुनिया हिल सी गई है, खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान। और इस बार इस कामिकाजी ड्रोन के साथ एक बहुत बड़ी चीज लगी हुई है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान में डर ज्यादा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो पड़ोस में क्या हाल है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन इस बार बहुत कुछ है। इस बार ये है कि 1971 की कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है और ये सीन बनता हुआ एकदम से साफ साफ दिख रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तानी सेना में भी बगावत शुरू हो गई है और ये अब एक हद तक बाजवा को मुश्किल में डाल रही है। अभी जहां इमरान खान ने सीधे सीधे सेना पर आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में जो पत्रकार मारे गए अरशद शरीफ, उसको लेकर आईएसआई चीफ नदीम अंजुम जो मीडिया से भागता है, इसकी तस्वीरें आपको बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं मिलेंगी, वो सामने आया और उसके साथ सेना का प्रवक्ता भी सामने आया। दोनों ने आकर बयान दिया और ये दिखलाने की कोशिश की कि आईएसआई और सेना दोनों ही मिले हुए हैं। लेकिन हालात इसके विपरीत जा रहे हैं। जहां बाजवा ये चाह रहा है कि इमरान खान पर कार्रवाई हो, तो वहीं सेना का एक धड़ा इमरान खान के सपोर्ट में खड़ा है। और इसका प्रमाण क्या है, तो आपको बता दें, ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। बाजवा ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया ये सोचकर कि ये मेरा पालतू रहेगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं होने दिया। इमरान खान अपने हिसाब से चलने लगा। इमरान खान जब अपने हिसाब से चलने लगा तो बाजवा की नजर में खटकने लगा। इमरान खान की नीतियां अमेरिका के खिलाफ थी, इसलिए अमेरिका के नजर में खटकने लगा। अमेरिका ने बाजवा के साथ संपर्क साधा और यहाँ पर कथित तौर पर एक तख्ता पलट की कहानी रच दी गई। और ये तख्ता पलट कानूनी तरीके से एक विश्वास मत लाकर बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया। कहा तो जाता है कि इमरान खान सत्ता पे बने रहने की हर संभव कोशिश कर रहे थे और खुद ये खुलासा नदीम अंजुम ने किया कि बाजवा से वो मिलते रहे। बाजवा को उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम आपको अनिश्चित काल के लिए बनाएंगे चीफ, आप बने रहना। बहुत सारी चीजें हुई। कहा तो ये भी गया कि आखिरी दिन में हेलीकॉप्टर लेकर बाजवा और नदीम अंजुम इमरान खान के बंगला में पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने लपड़ थप्पड़ किया था, जिसके बाद आखिरकार इमरान खान ने सत्ता छोड़ दिया। लेकिन इमरान खान अब आम नहीं बल्कि अंगूर बन चुका है। और वो अंगूर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गुच्छे में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, गुच्छे से अलग होगा तो तबाह हो जाएगा। यही वजह है कि इमरान खान अब अड़ गया है कि नहीं, मैं सेना के खिलाफ खड़ा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा भी हटता है तो कब का ऊपर पहुँच जाएगा। अभी कम से कम जनता का समर्थन तो है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इमरान खान के पक्ष में सेना का एक बड़ा धड़ा जाता हुआ दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि बाजवा के रहते ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा होने की वजह है इमरान खान का एक बहुत ही मजबूत और एकदम से वफादार है फैज हमीद। नाम कुछ सुना हुआ लग रहा होगा। ये नाम आपने सुना है तालिबान जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तब। ये चाय पीता हुआ शख्स इमरान खान का बेहद करीबी है और इसे ही फिर से आईएसआई का चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान। हालांकि इन्हें हटा दिया गया और हटाकर बाजवा के सपोर्टर नदीम अंजुम को बना दिया गया। अब ये है फैज जो सीधे सीधे सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। तो वहीं बहुत सारे ऐसे कमांडर भी हैं जो अंदर खाने इमरान खान से सहानुभूति है इनकी, लेकिन ये खुलकर बोलते नहीं है। अब ये चीजें साफ साफ दिखने लगी है कि सेना पूरी तरीके से साथ में नहीं खड़ी है बाजवा के।
या नदीम अंजुम के। और ये देखने को मिला जब नदीम अंजुम ने कहते कहते ये कह दिया कि मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने लिए नहीं आया हूँ बल्कि सेना के लिए आया हूँ, अपने जवानों के लिए आया हूँ, वो सच जाने, वो समझे कि हम एक हैं। खैर, जहाँ पाकिस्तानी सेना में बगावत हो रही है ना, वहीं भारत ने एक कमाल का तांडव रच दिया है और इसे जब आप पूरा सुनेंगे तो सचमुच कहेंगे कि ये बेहद जरूरी था। अभी हम क्या देख रहे हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई में पहले यूक्रेन भारी पड़ा। यूक्रेन इसलिए भारी पड़ा क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका ने दे दिए ड्रोन। इस ड्रोन से यूक्रेन ने जहाँ मिला वहाँ ही रूस के टैंक्स को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। अभी स्थिति ये कही जाती है कि यूक्रेन में कब्रगाह बन गया है रूसी टैंकों का, यानी हाथियों को तबाह कर दिया छोटी छोटी चींटियों ने, ड्रोन चींटियों ने। अब इससे महत्ता तो समझ में आ गई। अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ही समझ में आ गया था कि ये ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी बार प्रूफ हुआ। रूस ने उनकी ही बात को समझा कि ओ, चींटियों से अब लड़ाई हो रही है तो हम भी चींटियां लाएंगे, और इन्होंने ईरान के साथ समझौता कर लिया। ईरान ने शहीद 136 ड्रोन देने शुरू कर दिए और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। अब इन चींटियों के दम पर रूस ने ठीक ठाक कोहराम मचा दिया यूक्रेन के अंदर। अब ये हालात ऐसा नहीं है कि दुनिया से छिपा हुआ है। रूस यूक्रेन की इस लड़ाई को ना दो देश बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। ये दो देश हैं चीन और भारत, क्योंकि ये दोनों सीख रहे हैं कि आने वाला समय अगर इनके लिए युद्ध का होता है तो ये युद्ध को कैसे लड़ेंगे, कौन बाजी मारेगा। अब इन दोनों देशों ने एक बात तो बहुत अच्छे से समझ ली है कि कामिकाजी ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो मिसाइल और ड्रोन का मिश्रण हो और तबाही मचा दे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब कामिकाजी यानी कि आत्मघाती ड्रोन की सफलता को देखकर भारतीय सेना ने भी इस पर लगा दिया बड़ा दाव, और ये दाव इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आया। पहले तो कामिकाजी ड्रोन जो कि एक बेहद सस्ता सिस्टम है और इस सस्ते सिस्टम ने बड़े बड़े तबाही मचाए, मतलब दुश्मन के फाइनेंस से लेकर हथियारों तक को तबाह कर दिया। इसको माना जाता है इस वक्त सबसे घातक हथियार। अब इस दिशा में भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है। भारत के स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का परीक्षण किया गया और ये परीक्षण किया गया पोखरण में, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसे बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। ये किलर ड्रोन है जो 23 केजी विस्फोटक लेकर जा सकता है। इस सिस्टम का नाम दिया गया है ALS-50 और ये देखा गया कि ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। सेना अगर चाहे तो इसके विस्फोटक ले जाने की क्षमता को बढ़ा सकती है। अभी ये 23 केजी तक ले जा सकता है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत से लॉन्च किया गया और सारे मापदंडों को इसने पूरी सफलता के साथ पूरा किया। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया प्लान के तहत बनाया जा रहा है, यानी भारत को रूस की तरह किसी और देश से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपने ही देश में बनाएगा और अपने ही देश में इसका इस्तेमाल करेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।